बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है शिया कुतुब की हकीकत। जब से मैंने शिया कुतुब खरीदी हैं, तकरीबन ये मेरे पीछे है, इनकी उसूल अरबा है, 27,000 का सेट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खरीदा है और मज़ीद भी इंशाल्लाह खरीदेंगे। तो जब मैंने इन्हें पढ़ना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने अपनी तरफ से बातें बनाई हैं, कोई सनद मुत्तसिल नहीं होती, अपनी तरफ से जो चाहा इमामों की तरफ मंसूब कर दिया और जो आले सुन्नत की कुतुब में उसके उलट लिख दिया, बातें वही सिर्फ उसके उलट लिख दिया। पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाई है, इसी चैनल पर आप देख सकते हैं, अली नवाज ऑनलाइन पर, वीडियो नंबर है 791। उसमें मैंने दिखाया है शिया कुतुब से कि किस तरह उन्होंने सैयदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में लिखा है। गोया कि आप देखेंगे कि शिया कुतुब में सैयदा कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हा की जो सीरत बयान की गई है शिया कुतुब में, वो इस अंदाज से गोया कि आप जो है एक कड़ाकेदार एक औरत हैं, आप अपने शोहर का जो है वो दामन पकड़ लेती हैं, आप शोहर के सामने ऊंची आवाज से बात करती हैं और आप गैर मर्दों से बातें करती हैं, उनसे बदतमीजी से पेश आती हैं और उनके गले पकड़ लेती हैं, गले पकड़कर उनको खींच लेती हैं। ये उनकी किताबों में मौजूद है हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में। आज हम इनकी हकीकत आपके सामने रखते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है सारी ये फेक किताबें इनकी, बाकी आप खुद पढ़ें देखेंगे। जितना ये शिया बोलते हैं ना सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के बारे में, जो बेहुदा बातें करते हैं, वो इनकी बनाई हुई हैं, अपनी तरफ से बना बना के ये पेश करते हैं। मैं चंद मिसालें आपको बताता हूँ, फैसला आपने करना है। ये इनकी किताब उसूल अरबा में शामिल है। ये देखें, तहजीबुल अहकाम इनका है, इमाम तूसी है, जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 18 पे लिखते हैं कि अबू अब्दुल्लाह से पूछा गया मजी के बारे में। तो अबू अब्दुल्लाह यानी इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से मजी के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को मजी आती थी, आपको हया आती थी कि आप अलैहिस्सलाम से सवाल करें, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की लख्त जिगर हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा आपकी निकाह में थी। तो आपने मिकदाद सहाबी से कहा कि जाएं आप अलैहिस्सलाम से पूछ के आए कि जो मजी निकलती है उससे वजू टूट जाता है, क्या होता है। तो मिकदाद ने आप अलैहिस्सलाम से पूछा तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया लैस बिशैइन, मजी निकलने से कुछ नहीं होता, ना वजू टूटता है ना गुस्ल फर्ज होता है। ये सफ़ा नंबर 18 पे आप देख सकते हैं, सफ़ा नंबर 18 पे इन्होंने ये लिखा है। अच्छा, अब ये देखें, इसमें रावी कौन है? अबू अब्दुल्लाह यानी इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु। इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला कौन है? हजरत अली रदी अल्लाह तआला के पोते के पोते हैं। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं इमाम हुसैन, उनके बेटे हैं अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं मोहम्मद बाकिर और मोहम्मद बाकिर के बेटे हैं इमाम जाफर सादिक। यानी हजरत अली के पोते हैं ज़ैनुल आबिदीन, उनके पोते हैं इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु। तो इमाम जाफर कहते हैं कि हजरत अली ने इस तरह किया, बीच में कोई सनद नहीं है। तो पोते का पोता रिवायत कर रहा है, क्या है कि जी अगर मजी निकलेगी तो जनाब अली ना वुजू करने की जरूरत है ना गुस्ल। हमारी जो इस्लामी किताबें हैं, हमारे अहले सुन्नत की जो ऑथेंटिक किताबें बुखारी और मुस्लिम है, उनमें पूरी सनद है कि अगर आप के आले तनासुर से मजी निकलेगी तो फिर आपका वजू टूट जाएगा। मजी क्या होता है? शहवत के साथ औरत को छूने से, अपनी बीवी के करीब जाने से जो कतरे निकलते हैं उसे मजी कहते हैं। और नीचे इसकी तफसील भी लिखी है। अब यह इन्होंने क्या लिखा कि मजी निकलने से आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ नहीं होगा। और सनद क्या है जी? पोते का पोता कह रहा है, पोते का पोता इमाम जाफर सादिक कह रहे हैं कि हजरत अली ने फरमाया। ये आप देखें, इस तरह की हकीकत इनकी किताबों में है। और ये देखें बुखारी शरीफ जिसमें पूरी सनद है, पोते का पोता नहीं बल्कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे कह रहे हैं। और फिर उन्होंने अपने शागिर्द को ये बात बताई, मोहम्मद बिन हनफिया ने मुनजिर सोरी को यह बात बताई,
मंजर सोरी ने बात बताई आमिश को, आमिश ने ये बात बताई अब्दुल्ला बिन दाऊद को, अब्दुल्ला बिन दाऊद ने बात बताई मुसद्दद को, और मुसद्दद ने बात बताई है हजरत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी को। देखें, मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मोहम्मद बिन हनफिया बेटे हैं, मुलाकात है। वो कहते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मुझे बताया कि मुझे मजी आती थी, तो मैंने मिकदाद से कहा कि आप अलैहिस्सलाम से जाके पूछें। तो मिकदाद ने आप अलैहिस्सलाम से इस बारे में पूछा, तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया फीहिल वुदू, मजी आया तो इसमें वुजू है, वुजू करना लाजमी है। और उन्होंने अपनी जाली रिवायत कैसे पेश की जो मैंने आपको दिखाई कि इसमें लईस बिशैइन, किसी चीज की जरूरत नहीं है। और सनद में क्या है, पोते का पोता कह रहा है, और यहाँ क्या है, हजरत अली का बेटा कह रहा है। और यह रिवायत नंबर 132। इसी तरह 178 नंबर रिवायत है बुखारी में, 178 नंबर आप देख सकते हैं, यह मैंने लगा अपना, ये देखें 178, इसमें वही रिवायत है पूरी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाते कि मुझे मजी आती थी, तो मैंने हया महसूस की कि आप अलैहिस्सलाम की जो बेटी है लख्त जिगर वो मेरे निकाह में है। तो मैंने मिकदाद बिन असवद से कहा कि आप पूछें। तो आप अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया फीहिल वुदू, इसमें वुजू है, अगर मजी निकले तो इसमें क्या है, वुजू है। देखें, अब ये पूरी सनद के साथ है, और वहां पोते का पोता कह रहा है। आप हैरान होंगे कि किस तरह अपनी जाली बातें इन्होंने बनाई है। और मैं इसमें मजीद आपको दिखाऊं कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं, अब यहाँ न कि यहाँ हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से ये झूठ बांधा क्या, इन्हीं की किताब में ये हजरत अली रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अगर मजी निकलेगी तो फिर आपको वुजू करना पड़ेगा। ये देखें तहजीबुल अहकाम सफा नंबर 20 पे कहते हैं कि अबुल हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु यानी हज़रत अली रदी अल्लाह तआला से पूछा गया मजी के बारे में कि इससे वुजू टूट जाता है कि नहीं टूटता। फरमाया अगर वो शहवत से आए तो वुजू टूट जाता है, और मजी होती शहवत से। ये देखें कि अगर वो शहवत से आए तो वुजू टूट जाता है। और पीछे हजरत अली रदी अल्लाह तआला की तरफ ये मंसूब किया झूठ कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नहीं जी मजी से वुजू नहीं टूटेगा, कुछ भी नहीं है। और यहाँ क्या है, मजी से वुजू क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। आगे खुद नीचे लिखा है इन्होंने कि मजी क्या होती है, वो पानी जो शहवत की वजह से आले तनासुल से निकले, ये उसकी पूरी नीचे तफसील की है। अच्छा, आगे शहवत का जिक्र भी नहीं है। सफा नंबर 22 पे ये लिखा है और रिवायत नंबर 53 है। हजरत अली रदी अल्लाह तआला से पूछा गया कि मजी के बारे में, बदा नमाज में होता है मजी आ जाए तो क्या है। फरमाया शहवत के साथ हो बगैर शहवत के हो, जब मजी हो तो फिर वुजू टूट जाएगा, जब मजी हो तो उससे क्या हो जाएगा, वुजू टूट जाएगा। अब ये इनकी हकीकत है कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ झूठ भी उन्होंने मंसूब किया, और हजरत अली रदी अल्लाह तआला के बारे में इस तरह की इन्होंने बातें लिखी हैं। और मैं आपको मजीद, एक होता है मजी, एक होता है वदी। मजी क्या होता है, शहवत के साथ जो कतरे निकले उसे मजी कहते हैं। और वदी पेशाब बंदा जब करता है उसके बाद कुछ कतरे निकलते हैं उसे वदी कहते हैं। तो मजी हो या वदी, जब कतरे निकलेंगे तो वुजू टूट जाएगा। मनी से गुस्ल फर्ज होता है, मजी यानी कतरे निकले शहवत के साथ औरत को छूने से, वो जो कतरे उसे मजी कहते हैं। और वदी कहते हैं पेशाब करने के बाद जब बंदा खड़ा होता है, थोड़ा चलता है तो एक दो कतरे निकलते हैं, उसे कहते हैं वदी। तो अब देखें इनकी किताबों का झूठ। ऊपर लिखते हैं कि मजी के साथ वुजू नहीं है, और साथ में लिखते हैं कि मजी आ जाए तो उसके साथ वुजू है। यानी मैं ये बता रहा हूं कि इनके झूठ इतने हैं कि आप शुमार नहीं कर सकते। इनकी किताबों में इस तरह झूठ लिखे गए हैं। और सफा नंबर 21 पर देखें, सफा नंबर 20 पे हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मजी से आपको वुजू लाजमी है। और सफा नंबर 21 पर है कि मजी से वुजू लाजमी नहीं है। ये अबू अब्दुल्ला से रिवायत हज़रत इमाम जाफर से रिवायत पेश कर रहे हैं। देखें यानी किस तरह इनकी किताबों में तजादात हैं कि फरमाते हैं कि अगर मनी निकले तो उससे गुस्ल है, और वदी उससे वुजू है, और मजी से कुछ नहीं है। पीछे सफा नंबर 20 में हमने आपको बताया कि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला का हवाला देके कहा है कि मजी से गुस्ल है। और सफा नंबर 22 पे हमने बताया तहजीबुल अहकाम, उसमें यह कि अगर चाहे शहवत के साथ मजी निकले या बगैर शहवत के आप पर वुजू है।
और उनके बेटे की तरफ से ये रवायत की गई, यानी पोते के पोते से कि मजी से जो है ना वो वुजू नहीं है। अब मैं आपको, ये थी इनकी तहजीबुल अहकाम। अब मैं इनको जो ये भी इनकी फुरूए काफ़ी, उसूल काफ़ी, तहजीबुल अहकाम, अल इस्तिब्सार, ये इनकी इब्तदाई किताबें हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ उनकी फुरूए काफ़ी, जो इनकी मोतबर तरीन किताब है। उसमें क्या है, सफ़ा नंबर है इसका 35, मा यनकुदुल वुदू व मा ला यनकुदु, बाब है कि वो उन चीजों का जिनसे वजू टूटता है और उन चीजों का जिससे वजू नहीं टूटता। अब यह लिखे, अबू अब्दुल्ला कहते हैं कि वो चीजें जिनसे वजू टूटता है उनमें से ये है, मिन तरफ एक असफलैन अल्लज़ैन अनअमल्लाहु अलैक बिहिमा, कि वो दो नीचे वाली चीजें जिनसे कुछ भी निकलेगा तो आपका वजू टूट जाएगा। दो चीजें कौन सी, पहले आप ये देख लें सफा नंबर 35 पे, यानी ये सफा नंबर 35 है और बाब मा यनकुदुल वुदू व मा ला यनकुदुहु, और पहली रिवायत है। अब फरमाते हैं कि जो भी, यानी दोनों शर्मगाहों से जो कुछ भी निकलेगा उससे आपका वजू टूट जाएगा, आपको वजू करना पड़ेगा। और यहाँ उन्होंने नीचे लिखा है कि असफलैन क्या है, अद-दुबर व ज़कर, यानी दोनों शर्मगाहें, इन दोनों शर्मगाहों से जो कुछ भी निकलेगा आपको वजू करना पड़ेगा। एक तरफ ये लिखते हैं। फिर अगली जगह ये लिखते हैं कि जनाब आली, ये सफ़ा नंबर 39 पे लिखते हैं। सफ़ा नंबर 35 पे आपने देखा कि शर्मगाहों से कुछ भी निकले तो आपको वजू करना पड़ेगा। और सफ़ा नंबर 39 पे लिखते हैं, उनसे पूछा गया मजी और वदी के बारे में, तो बंदा नमाज में और मजी आ गई या उसे वदी आ गई तो क्या करे। लिखते हैं कि अबू अब्दुल्ला ने कहा कि अगर चाहे मजी निकले चाहे से वजू नहीं टूटेगा, ना नमाज टूटेगी, यहाँ तक इतनी मजी निकले, इतनी वदी निकले कि टखनों तक पहुंच जाए, इतना पानी निकले टखनों तक पहुंच जाए, तब भी नमाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लें आप, ये है इनकी कुतुब की हकीकत, ये शिया कुतुब की हकीकत। सफ़ा नंबर 35 पे लिखते हैं कि शर्मगाहों में से जो कुछ निकलेगा उसे वजू करना पड़ेगा। और यही आगे सफ़ा नंबर 39 पे कहते हैं, और सफ़ा नंबर मैंने आपको 36 दिखाया, उसमें कहते हैं असफलैन से मुराद, शर्मगाहों से मुराद क्या है, ये दुबर और कुबल, यानी दोनों शर्मगाह हैं। और सफ़ा नंबर 39 पे कहते हैं कि इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि चाहे मजी निकले चाहे वदी निकले, इतनी निकले कि टखनों तक पहुंच जाए पानी, तभी आपका वजू नहीं टूटेगा, ना आपकी नमाज टूटेगी। अब आप खुद गौर कर लें, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में उन तरफ मंसूब है कि मजी की तरफ कुछ नहीं होगा। फिर मैंने आपको तहजीबुल अहकाम में दिखाया कि अली फरमाते हैं मजी चाहे शहवत के साथ निकले चाहे शहवत के साथ ना निकले, आपको वजू करना पड़ेगा। फिर यहाँ मैंने आपको फुरूक़ काफी में सफ़ा नंबर 35 भी दिखाया, वो कहते हैं असफलैन, दोनों शर्मगाहों से कुछ भी निकलेगा वजू टूट जाएगा। और फिर सफ़ा नंबर 39 पे इमाम जाफर सादिक की तरफ ये रिवायत मंसूब की है, वो कहते हैं कि इतना पानी निकले कि टखने तक भी पानी पहुंच जाए, ना नमाज टूटेगी और ना आपका वजू टूटेगा। कितने तजादात है इनकी किताबों में, और ऐसा लगता है कि अपनी तरफ से चीजें बनाई हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि ये बुखारी शरीफ है, इसमें पूरी सनद मुत्तसिल है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर उनके बेटे, फिर उनके शागिर्द, फिर शागिर्द पे इमाम बुखारी कहते हैं कि मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा, 178 नंबर रिवायत है, मोहम्मद बिन हनफिया ने बात बयान की है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मुझे मजी आती थी तो मैंने मिक़दाद से कहा, तो उन्होंने पूछा आप अलैहिस्सलाम से, तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया इसमें वजू है। अब ये पूरी सनद मुत्तसिल है। और यहाँ क्या है जनाब अली, कुछ भी नहीं, कोई सनद नहीं है। हजरत अली का पोते का पोता कह रहा है कि जब मजी आए तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसमें वजू नहीं है। अब आप खुद मुआजना करें, किस तरह पोते की पोती की बात, और वहां हजरत अली का बेटा रिवायत कर रहा मोहम्मद बिन हनफिया। तो जहां तक मैंने इन किताबों को पढ़ा है, मुझे सारा ऐसे लग रहा है ये सारा फेक है, अपनी तरफ से इन्होंने इन चीजों को बनाया है। सहाबा कराम अलैहि रिदवान की दुश्मनी में और अहले बैत की मोहब्बत का नाम लेते हैं, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में दिखाया और आइंदा दिखाऊंगा कि किस तरह अहले बैत के बारे में इनकी गुस्ताखियां इनकी किताबों में मौजूद हैं। 791 नंबर वीडियो देखें, जिसमें हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में जो इन्होंने लिखा है, आप कानों को हाथ लगा लेंगे। अगली वीडियो में देखेंगे आप
कि जिस तरह इन्होंने इमाम हसन रदी अल्लाह तआला के बारे में कहा है और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला के बारे में कहा है, आप कानों को हाथ लगाएंगे कि ये वो लोग हैं जो अहले बैत की मोहब्बत के दावेदार हैं। अल अमान व रफीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।